पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम बन चुके माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति को जब्त करने का काम इस वक्त जोरों से चल रहा। न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के नाम से जो अवैध संपत्ति है उसको भी कुर्क करने का काम तेजी से किया जा रहा है। यूपी में योगी सरकार माफियाओं के अवैध कब्जे और संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पूर्वांचल में कुख्यात माफिया डॉन और पूर्व सपा सांसद मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों को भी अब योगी सरकार की नीतियों के तहत कुर्क किया जा रहा है। साथ ही मुख्तार के परिवार और रिश्तेदारों के नाम से कब्जा की गई अवैध संपत्तियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। मुख्तार की फरार पत्नी के नाम पर दर्ज बेशकीमती जमीन को भी कुर्क किए जाने का फैसला जारी हो गया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए जाने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। बीते साल 9 दिसंबर को डीएम ने अपना फैसला सुनाया था। गाजीपुर के एडीजी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि गाजीपुर शहरी क्षेत्र की कीमती जमीन को मुख्तार ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा था। ये जमीन बल्लभ ड्योढ़ी दास नाम की है और साल 2010 में तत्कालीन विधायक रहे मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी अफसा अंसारी के नाम पर इसे अवैध कमाई के जरिए खरीदा था। आज की तारीख में इस प्रॉपर्टी की कीमत 9 करोड़ 44 लाख आंकी गई है। प्रशासन ने इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने का आदेश दे दिया है, जिसे अब अदालत ने भी मंजूरी दे दी है। ये फैसला मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक बड़ा मोड़ है। प्रशासन की ओर से अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है और इस मामले में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां गुलजार ने खुद को संजीव मिश्रा बताया। एक हिंदू परिवार से नजदीकियां बढ़ाई, उनकी बेटी को बहलाया फुसलाया और मौका मिलने पर प्रेम जाल में फंसाकर उसे अगवा भी कर लिया। परिवार कुछ दिनों तक लोग लाज के मारे शर्म में रहा, चुप रहा, लेकिन बाद में थाने में तहरीर दी और पूरा मामला लव जिहाद का निकला। योगी आदित्यनाथ महाराज जी से यही कहना है कि मेरी बेटी को बचाएं। जिंदगी जहर की तरह लग रही है। घर में घुसे दरिंदे को नहीं पहचान पाने की इतनी बड़ी सजा मिली है कि परिवार तिनके की तरह उजड़ गया है। आरोप है कि इनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई, बहुत ही सुनियोजित तरीके से, और जिसने अंजाम दिया वो कोई और नहीं बल्कि एक मुस्लिम युवक है। नाम है गुलजार अंसारी, जिसने लव जिहाद की ऐसी घटना को अंजाम दिया कि उसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र का है। उत्तराखंड के भगवानपुर थाना मंगलौर का रहने वाला गुलजार नेबुआ नौरंगिया में मजदूरी का काम करता था। बगल में अगवा हुई लड़की का घर भी था। गुलजार अंसारी की गंदी नजर उस पर पड़ी तो उसने अपना नाम संजीव मिश्रा बता दिया ताकि पंडित परिवार में घुल मिल सके, और वही हुआ। मिश्रा बना गुलजार अपने मकसद में कामयाब हो गया और युवती को अगवा कर लिया। यहीं पर गुलजार नाम का एक लड़का था, हमें संजीव मिश्रा बता रहा था, और जो है उसी के झांसे में लेकर हमारी बेटी को और अपने जो कि अंदर में कर लिया है, और अंदर में करके जो कि यहाँ से अगवा कर दिया। गुलजार अंसारी से संजीव मिश्रा बने लव जिहादी ने युवती की मासूमियत का फायदा उठाया और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने में। अब बात करते हैं नापाक पाकिस्तान की। बीएलए द्वारा ट्रेन को हाईजैक करने के बाद पाक सेना बीएलए के आगे पानी भरती हुई दिखाई थी। पाक सेना की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया है, बंदूकों को रिहा करा लिया है, लेकिन जो लोग हैं उनके बयान कुछ और ही बयां कर रहे हैं, कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। बलूचिस्तान की पहाड़ियों पर बीते 2 दिन तक सिर्फ एक ट्रेन नहीं फंसी थी। ये ट्रेन दरअसल पाकिस्तानी सेना की नाकामी और शहबाज शरीफ के खत्म हो चुके दबदबे का सबूत थी। 2 दिन तक पाकिस्तानी सेना को बीएलए ने जमकर छकाया और 2 दिन की मेहनत के बाद अब पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने बीएलए के शिकंजे से जाफर एक्सप्रेस को छुड़ा लिया है।
पाकिस्तानी अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि हाईजैक की गई ट्रेन को उग्रवादियों के चंगुल से छुड़ा लिया गया है और 33 विद्रोहियों को मार गिराया गया है। 300 से अधिक बंधकों को बचा लिया गया है। हालांकि 21 यात्री और 4 सैनिक इस अभियान में मारे गए, लेकिन मारे गए बंधकों के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। दूसरी ओर इस अभियान के पूरा होने के बाद शहबाज शरीफ ने अपनी पीठ थपथपाने में कोई देरी नहीं की। 2 दिन से जो शहबाज शरीफ किसी कोने में दुबके हुए थे, वो अब इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर नजर आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती से बात की, जिन्होंने मुझे जाफर एक्सप्रेस पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले के बारे में हर जानकारी दी। इस नृशंस कृत्य से पूरा देश स्तब्ध है और निर्दोष लोगों की जान जाने से दुखी है। ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें पाकिस्तान की शांति के संकल्प को हिला नहीं पाएंगी। मैं शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। अल्लाह उन्हें जन्नत में सबसे ऊंची जगह दे और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ दे। दर्जनों आतंकवादियों को जहन्नुम भेजा जा चुका है। बीएलए के हाथों पाक सेना की पिटाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पाक सेना को जो चोट लगी है, वो शायद पाक सेना के माथे पर कलंक की तरह हमेशा ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे रेस्क्यू को लेकर के पाकिस्तानी सेना की तरफ से दावा किया गया है और पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो दावा किया गया है वो दावा सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सेना कुछ और कह रही है और जो उस ट्रेन में बंधक थे वो यात्री कुछ और कह रहे हैं। यात्रियों की तरफ से कहा गया है कि घटनास्थल पर 70 से 80 शव मौजूद थे। रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान में हाईजैक हुई ट्रेन को छुड़ाने का दावा पाकिस्तानी सेना लगातार कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की इस पूरी घटना पर झूठे दावे करने का मौका भी नहीं छोड़ रही है। पाकिस्तानी सेना के दावे कितने झूठे हैं, उसके कई सबूत कल से अब तक सामने आ चुके हैं। सबूत के तौर पर यह वीडियो देखिए। वीडियो में कुछ लोग पहाड़ियों के बीच से आते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वही यात्री हैं जो जाफर एक्सप्रेस में सवार थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिन लोगों को बचाने का दावा पाकिस्तानी सेना कर रही है, वो लोग तो बिना किसी सुरक्षा के ही वहां से आ गए, जबकि पाकिस्तानी सेना का दावा था कि उसने लोगों को बचाया है। अब दूसरा सबूत भी देख लीजिए। बलूचिस्तान की धरती पर दिख रहे ये कई सारे ताबूत। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि 21 यात्री और 4 सैनिक मारे गए, लेकिन सिर्फ 25 लोगों के लिए इतने ताबूत क्यों लगाए गए और ताबूत क्यों मंगाए गए हैं, इसकी पोल पूरी तरह से खुलते देर नहीं लगी। आप लोगों के सामने कितनी लाशें पड़ी हुई थी अंदाजन? तकरीबन होएगी 70-80 तो होएंगी। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे थे। अच्छा, ट्रेन के अंदर ही मार दी। ये पाकिस्तान में तबाही और शहबाज सरकार की बेबसी का सबूत है। पाकिस्तान